हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास आपकी टेस्ट होगी, ठीक है। मतलब आपकी ग्रामर का आज टेस्ट होगा। आज हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, लाइक कोई क्लास टाइप की नहीं होगी जिसमें मैं आपको कुछ समझा रही हूँ। ये टेस्ट होगा जिससे आपको ये पता चले कि आपके ग्रामर का नॉलेज कितना है, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता। और आज की जो टेस्ट है इसमें 3 लेवल हैं। पहला है हार्ड, दूसरा है हार्डर, सॉरी, पहला है इजी, दूसरा है हार्डर एंड थर्ड इज हार्डेस्ट। ठीक है, इजी, हार्डर एंड हार्डेस्ट, ये 3 लेवल होंगे आज के टेस्ट के। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने कई एग्जाम में ऑलरेडी देखे हुए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा कुछ एग्जाम्स का, उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज आप चेक करेंगे कि आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी अच्छी है और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उतने कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है या जिन्हें प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी मैं आप सभी के लिए रेन एंड मार्टिन डिस्कस कर रही हूँ। बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रही हूँ। और अभी हम नाउन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो उस क्लास से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट, ये नॉर्मन लेविस की बुक से है। सेशन 3 के बाद एक इंटरमिशन दिया हुआ है। ठीक है, इंटरमिशन हम कह सकते हैं ब्रेक। एक सेशन जो है, सेशन 1 to 3 एक ही पार्ट था, पर्सनैलिटी टाइप्स हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद ग्रामर टेस्ट आपका हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आप पेन एंड पेपर लेके एकदम आई होप रेडी हैं हर क्लास की तरह। सो हाउ गुड इज योर इंग्लिश? आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है दैट हैव यू एवर सेड मी एंड देन वंडर इफ इट शुड नॉट हैव बीन आई, और वाइस वर्सा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सेंटेंस बोला और उसमें आपने मी की जगह आई बोल दिया हो, आई की जगह मी बोल दिया है, और आपको ऐसा लगा बोलते हुए कि मैंने कुछ तो गलत बोला है? ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक सेंटेंस है, इट इज आई, इट इज आई। तो कई बार लोग आई की जगह क्या लिख देते हैं? मी, इट इज मी। तो ये गलत है और आई करेक्ट है। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि आई की जगह मी और मी की जगह आई यूज कर देते हैं। समटाइम्स यू गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट ले एंड लाई। ले और लाई के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, या हु एंड हुम के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा होता है? क्या आप कंफ्यूज होते हैं? Perhaps you are often a little less than certain about the distinction between effect and effect, principle and principle, childish and childish. अब यहाँ पे नॉर्मल लिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप शायद सर्टेन से थोड़ा सा ही कम हो। किस बारे में? डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस के बारे में, जो इफेक्ट और अफेक्ट के बीच है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच है, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक के बीच है। हो सकता है आप थोड़ा सा कम सर्टेन हो, श्योर ना हो। सो हियर इज अ सीरीज ऑफ क्विक टेस्ट। आपका आज को क्विक टेस्ट है, एंड दैट विल शो यू हाउ स्किलफुल यू आर in using the right word in the right place. ठीक है, it will give you a reliable indication of how your language ability compares with the average. और इस टेस्ट से आपको ये समझ में आ जाएगा आप कितने स्किलफुल हैं और आपकी लैंग्वेज एबिलिटी एवरेज से कंपेयर करने में कितनी आ रही है। आपको एक रिलायबल, एक विश्वसनीय इंडिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है इजी। जैसे होता है ना, लेवल होते हैं कई सारे, तो आज 3 लेवल हैं और आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ योर इंग्लिश इज एवरी बिट एज गुड एज एवरेज, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है जितनी की एवरेज, सो यू विल हैव नो डिफिकल्टी मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस इन एटलीस्ट 8 ऑफ द फॉलोइंग 10 सेंटेंसेस। तो आप 8 तो सही ही कर लेंगे। आप 8 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे इस टेस्ट में। तो देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस जिसमें हमें चूज करना है राइट वर्ड को। तो इस तरह की आपको सेंटेंस मिलते हैं जब आप लोग एग्जाम देते हैं सिंटैक्स का। ठीक है, ग्रामर का सिंटैक्स वाला जो पार्ट है वहां पे आपको जो मिस स्पेल्ट, या आप कह सकते हैं जो जिसमें मिस्टेक है उसमें आपको एरर पार्ट पिक करना होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह के सेंटेंस है, और ये सभी क्वेश्चन जो भी हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल मून आउट नाइट एंड स्टेले एंड आई आर गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल। ठीक है, किसी ने एक सेंटेंस बोला कि आज की रात ब्यूटीफुल मून आउट है और स्टेले एंड आई, मैं और स्टेले जा रहे हैं स्ट्रॉल के लिए।
क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद मी? अब यहाँ पे दो लोगों को इन्होंने एड्रेस किया है, शी एंड आई या हर एंड मी। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद मी होता है ना। स्टेले एंड आई के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे बताइए? तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? हर एंड मी। यहाँ पे स्टेले सब्जेक्ट है, स्टेले सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो हो जाएगा यहाँ पे हर एंड मी। क्या आप उसके और मेरे साथ स्ट्रॉल पे जाना पसंद करेंगे? तो आई होप कि आपका सही है। स्ट्रॉल मतलब क्या होता है? स्ट्रॉल मत होता है वॉक इन अ लेजरली वे, जैसे टहलना, सैर सैर करना, ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रॉल। ये आप लिख लीजिए, वॉक इन अ लेजरली वे। ओके, सैर करना। नेक्स्ट है योर हस्बैंड डज नॉट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन। अब सब्जेक्ट है यू आर ओल्डर देन। जब भी आप कंपैरेटिव में ऐसे सेंटेंस को देखेंगे तो कंपैरेटिव में हमेशा आपको जो भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जैसे दो लोगों में कंपेयर किया जाता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में सेंस में आएगा या कंपैरेटिव में, तो आपको हमेशा प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखनी होती है। यू आर ओल्डर देन आप आई लिखोगे, मी नहीं लिखोगे, मी गलत हो जाएगा। क्या होगा? यू आर ओल्डर देन आई। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में। नेक्स्ट है मे बी वी आर नॉट एज रिच एज। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए कंपेयर किया गया बट पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और ये क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। यू वी आर नॉट एज रिच एज के बाद क्या लिख देंगे? दे। कंपैरिजन में हमेशा आपको लिखना है सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। बट आई बेट वी आर अ लॉट हैप्पियर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। डज योर चाइल्ड स्टिल लाई डाउन फॉर अ नैप आफ्टर लंच। तो देखिए ये दोनों वर्ड अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ले मतलब होता है पुट, किसी वस्तु को रखना, पुट होता है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब हमेशा इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। ले ले द बुक, जैसे आई लेड द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। और लाई मतलब क्या होता है? लेटना, ठीक है, लेटना। तो डज योर चाइल्ड स्टिल लाई डाउन फॉर अ नैप आफ्टर लंच। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? लाई होगा। ले मतलब क्या होता है? पुट। ओके, इसके आप सेकेंड फॉर्म को भी देखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाई का सेकेंड फॉर्म हो जाता है ले, LAY, और ले का सेकेंड फॉर्म होता है LAID, लेट। When we saw Mary openly flirting with Nelly's husband, we कुड और कुड नॉट हार्डली बिलीव और राइज। देखिए जब भी हार्डली या इसके अलावा स्केर्सली आ जाएगा, स्केर्सली आएगा, तो ये ऑलरेडी ये दोनों वर्ड निगेटिव ही होते हैं। तो इसके पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपको उसके बाद नॉट नहीं लगाना होता है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? वी कुड। मतलब जब हमने मैरी को नेली के हस्बैंड के साथ ओपनली फ्लर्ट करते हुए देखा तो हम अपनी आंखों पे हार्डली ही बिलीव कर पाए, मतलब हम बिलीव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कुड नॉट भी बहुत लोग लगा देते, निगेशन, डबल निगेशन आप यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड ऑफ या हैव पुट मोर वर्मूथ इनटू द मार्टनी। वर्मूथ इज अ वाइन, ठीक है। मार्टनी इट इज ऑल्सो यूज फॉर द लिक्वर, ओके, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोदका, आई थिंक वोदका एंड वर्मूथ। तो ये इसको इसको आप देखिएगा, थोड़ा गूगल पे सर्च करिएगा इसका मीनिंग। शुड के बाद आप ऑफ नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? हैव। यू शुड हैव पुट मोर वर्मूथ, ठीक है। इन दोनों की आप इंग्लिश इसकी मीनिंग देखेंगे। वर्मूथ मतलब होता है आई थिंक वाइन, एंड मार्टली काइंड ऑफ कॉकटेल इसे बोलेंगे, ठीक है, कॉकटेल। डज योर कंपनी लीव और लेट यू हैव एज लॉन्ग एज अ लंच ब्रेक एज यू वुड लाइक। तो डज योर कंपनी लीव होगा या लेट होगा? तो लेट यू हैव मतलब क्या? आपकी कंपनी आपको जब भी आप चाहती हैं आपको लंच ब्रेक देती है, ठीक है, करने देती है। तो यहाँ पे क्या होगा? लेट। लेट अलाउ के सेंस में आएगा। हैरिट फील्स दैट हर ब्रदर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रदर्स इन लॉ आर इम्पॉसिबल टू गेट अलॉन्ग विद। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने आपसे नाउन डिस्कस किया है चैप्टर, उसमें मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिस्कस किया, और जिन्होंने नहीं देखा है उस लेक्चर को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ पे जब जो मेन वर्ड होता है उसमें हम प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म। लॉज में लास्ट वाले में नहीं लगाएंगे, ठीक है।
9 है, व्हाट काइंड ऑफ अ कार आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ कार हो जाएगा, ये नहीं होगा, काइंड ऑफ नहीं हो जाएगा, कार आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ, आप किस तरह की कार ढूंढ रहे हैं, आज द सेल्समैन। मिसेज वॉइड वॉज डिलाइटेड दैट द फेनल्स हैज इन्वाइटेड जॉन एंड हर होगा ये टू देयर पार्टी। तो देखिए यहाँ पे मिसेज वाइट क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉज डिलाइटेड। फिर इसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस देखा, यहाँ पे भी फेनल क्या हो गई, सब्जेक्ट, हैड इन्वाइटेड, तो सब्जेक्ट के बाद ये जॉन और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे नाम जॉन है। तो और उसके बाद शी के लिए, मिसेज वाइट के लिए आ जाएगा, ठीक है, मिसेज वाइट के लिए ये हर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। मिसेज वाइट बहुत खुश थी कि फेनल्स ने जॉन और उनको पार्टी में इनवाइट किया, तो यहाँ पे हर किसके लिए आया, मिसेज वाइट के लिए, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं आंसर, जिससे आपको खुद आइडिया हो जाए कि आपकी ग्रामर की नॉलेज कितनी है। नेक्स्ट है हार्डर। So choose correctly in at least 7 of the following problems to consider that your skill is distinctly above average। देखिए पहले में अगर आपने 8 लगभग सॉल्व कर लिए तो आपका क्या है, मार्क्स एवरेज है। लेकिन टेस्ट 2 जो हार्डर लेवल का है, अगर आपने इसमें 7 प्लस कर लिए तो आपका क्या मार्क्स हो गया, अबव एवरेज। और अगर आपने पूरे 10 ही कर लिए, जो कि रेयरली है, ठीक है, तो फिर आप मतलब बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। गेट ऑल 10 राइट टू कंक्लूड दैट यू रेयरली इफ एवर मेक एन एरर इन ग्रामर। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ये जानने के लिए कि क्या कोई एरर आपने कभी करी है, ठीक है, और आप अगर करते भी हैं तो आप उसको समझिए, सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट और अफेक्ट हैज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हैड ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या है, अफेक्ट देखिए वर्ब होता है और इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ पे पूछा गया एडमिनिस्ट्रेशन की, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी का इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट हो जाएगा, प्रभाव, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ वंस वर्थ इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मेन गोल, ठीक है, मूल रूप से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ये स्पेलिंग हो जाएगी, ये प्रिंसिपल जो है वो पोस्ट के लिए होता है, प्रधानाचार्य के लिए, ठीक है। तो द फीलिंग ऑफ वंस वर्थ, एक फीलिंग वन किसी की भी वर्थ की, काबिलियत की, वन ऑफ द इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी। किसी भी साइकोलॉजिकल थेरेपी का जो मेन गोल होता है वो यही होता है, अ फीलिंग ऑफ वंस वर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, PRINCIPAL, इसका मतलब होता है मूल रूप। देयर इज नो सेंस इन कैरिंग ऑन दैट वे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, देयर इज नो सेंस इन कैरिंग ऑन दैट वे, इन आप लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करवाते जा रही हूँ, आप इसे देखिएगा। आई कांट रिमेंबर हुम इट वॉज। अब यहाँ पे बताया गया था आपको कि कई बार कंफ्यूजन होता है हु में या हुम में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, हु इट वॉज, ठीक है, हु इट वॉज। और ये भी आपको ध्यान रखना है, हु के बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी आप यूज करेंगे। द इन्फेंट लेड क्वाइटली सकिंग इट्स थंब। अभी मैंने आपको बताया था ले मतलब होता है लेटना, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, लाई, सॉरी लाई यहाँ पे वर्ड आया था, लेट मी शो यू अगेन, यस लाई वर्ड आया था, ठीक है। लाई का मैंने आपको बताया था सेकेंड फॉर्म ले, ठीक है, और ले जिसका मतलब होता है पुट, उसका मैंने सेकेंड फॉर्म बताया था लीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इन्फेंट ले क्वाइटली सकिंग इट्स थंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बच्चों का गलत हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेंट ले मतलब लेटना, और ये LIE लाई जो है, लाई जिसका हमने पढ़ा था लाई डाउन, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, लाई का सेकेंड फॉर्म है, लाई मतलब लेटना, और ये जो ये जो लेड आया है, ये इसका मतलब क्या होता है, पुट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इन्फेंट ले क्वाइटली सकिंग इट्स थंब, की इन्फेंट जो है वो चुपचाप अपने अंगूठे को चूसते हुए लेट गया, ठीक है। नो वन बट, शी होगा या हर होगा, बताइए, नो वन बट शी और हर एवर मेड अ परफेक्ट स्कोर ऑन द टेस्ट। तो देखिए नो वन बट के बाद आप हमेशा हर ही लिखेंगे,
या मतलब जो भी प्रोनाउन होगी हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेंगे। नो वन के बाद हमेशा आपको प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लेना होता है, जैसे हर, मी, देम। तो यहाँ पे हर हो जाएगा, शी नहीं होगा। शी का यूज आप गलत लिखेंगे जब भी लिखेंगे, ठीक है, मतलब उसके अलावा कोई नहीं, बट उसने टेस्ट में सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट स्कोर किया, ठीक है, परफेक्ट स्कोर बनाया। इन द अर्ली डेज ऑफ फ्रंटियर हिस्ट्री हॉर्स थीव्स वर हैंग्ड और हंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंग और हंग में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब व्यक्ति के लिए वर्ड यूज होगा या फांसी पे लटकाने के लिए जब वर्ड यूज होगा तो वो हैंग होगा, ठीक है। अर्ली डेज ऑफ फ्रंटियर हिस्ट्री हॉर्स थीव, जो घोड़ों के जो चोर होते थे उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता। तो हंग मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टांगना, ठीक है, किसी चीज को आप टांगते हैं उसे बोलते हैं हंग। लेकिन हैंग मतलब क्या होता है, फांसी पे लटकाना, ठीक है, फांसी पे लटकाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये इंटरेस्टिंग है काफी आपके लिए, और इस तरह के बीच बीच में मैं आपके लिए टेस्ट लाती रहूंगी। नीदर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, नीदर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज इज होगा या आर। देखिए, जब भी निगेशन आ जाए, ईदर या नीदर, ठीक है, नन, ईच, ये जब आपको जब भी वर्ड्स मिले तो आपको हमेशा जो वर्ब लेनी है आपको सिंगुलर यूज करनी है। तो नीदर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, हालांकि यहाँ पे ई एस आया है, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या आया कि आपके रिस्पॉन्सेज में से कोई भी नहीं सेटिस्फैक्ट्री है। तो यहाँ पे इसलिए इसके अकॉर्डिंग आप हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। ईदर ऑफ दीज टू स्मॉल कॉर्स इफ प्रॉपरली मेंटेन्ड इज या आर। अभी मैंने आपको ईदर का भी देखिए बताया, ईदर ऑफ दीज टू कार्स, इनमें से कोई भी एक कार इफ प्रॉपरली मेंटेन, अगर प्रॉपरली मेंटेन की जाए, इज श्योर टू गिव ओवर 30 माइल्स पर गैलन इन हाईवे ड्राइविंग। तो ये श्योर है कि वो हाईवे ड्राइविंग में 30 पर गैलन ओवर 30 माइल्स का एवरेज देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर नहीं होगा, ठीक है। टेल हु एवर हुम एवर इज वेटिंग टू कम इन। तो यहाँ पे हु एवर होगा या हुम एवर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु एवर्स की, जो भी वेट कर रहा है उसे आप अंदर आने के लिए बोल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु एवर। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए हार्डेस्ट लेवल है, ऑलरेडी आपने 2 टेस्ट पास कर लिए हैं और आई होप कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लास्ट टेस्ट हम देखते हैं आज का, और आज की ये लास्ट क्लास भी होगी रेन एंड मार्टिन से, और इसके बाद हम नेक्स्ट डे पे हम डिस्कस करेंगे सेशन 4, ठीक है। नया टॉपिक होगा, नया दिन होगा, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रेन एंड मार्टिन से हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। तो आप लोग उस सेशन के लिए एकदम रेडी रहिएगा, आप लोग बुक पढ़ के बैठिएगा। चलिए टेस्ट 3 हम देखते हैं, हार्डेस्ट। नाउ यू कैन डिस्कवर हाउ क्लोज यू आर टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश। अब आप ये देख सकते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं इंग्लिश में। Next sentence are no sense. You will be acquitting yourself creditably if you check the correct word 5 times out of 10. ठीक है, अगर आप इनमें से जो भी सेंटेंस दिए हैं, अगर आप करेक्ट वर्ड को चेक कर लेते हैं 10 में से 5, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज अच्छी है। एंड यू हैव एवरी राइट टू कंसिडर योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। और अगर आप पूरी तरह अपने आप को एक्सपर्ट समझ सकते हैं अगर आपको 9 या 10 आपके सही हो गए, ठीक है। अगर 5 सही हो गए मतलब कि आप अच्छा, आपको नॉलेज है, लेकिन अगर आपको 9 या 10 सही हो गए तब तो आप एक्सपर्ट है। सिंच एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है और काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली इजी टास्क। क्या मतलब होता है इसका, एन एक्सट्रीमली इजी टास्क। ये देखिए आपकी इसी तरह वोकैब बिल्डिंग हो जाएगी कि ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये कोई इजी टास्क नहीं है। यू विल बी एक्विटिंग योर सेल्फ। एक्विट मतलब क्या होता है, एक्विट मतलब वैसे तो होता है अपने आप को किसी भी चार्ज से फ्री करना। कोई भी आपके ऊपर अगर एक्यूजेशन लगाए तो आप उसे फ्री करते हैं, अपने को निर्दोष साबित करते हैं, उसे बोलते हैं एक्विट करना। पर यहाँ पे जो मतलब आएगा वो आएगा कि आपको जो भी चीजें दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना, ठीक है, क्रेडिटेबली। आपको बिहेव करना है क्रेडिटेबली इफ यू चेक द करेक्ट वर्ड 5 टाइम्स आउट ऑफ 10।
ओके। और क्रेडिटेबली मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म और एक्ट इन अ मैनर दैट इज वर्दी ऑफ प्रेज, ऑनर और रेस्पेक्ट। ठीक है, ये प्रेज वर्दी है, कमेंडेबल मैनर। तो ये दोनों वर्ड अच्छे हैं और सबसे अच्छा वर्ड तो मुझे आज का लगा सिंच। बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 हो जाए तो मतलब आप समझिए कि आप एक्सपर्ट हैं और आपको काफी नॉलेज है। देखते हैं। वी हैव जस्ट इंटरव्यूड एन एप्लीकेंट हु या whom द कमेटी बिलीव्स इज बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक एग्जांपल है। वी हैव जस्ट इंटरव्यूड एन एप्लीकेंट, हमने अभी जस्ट ही एक एप्लीकेंट का इंटरव्यू लिया है। हु द कमेटी बिलीव्स इज बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, हमने एक एप्लीकेंट का इंटरव्यू लिया है जिसको, यहाँ पे जिसको के लिए सेंस यहाँ पे लोग ज्यादातर हूम लगा देते हैं, पर ये गलत है। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के जैसे यहाँ पे रोल निभाएगा ये। हु इज द बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। देखिए अगर यहाँ पे अब द कमेटी बिलीव्स हटा दें तो भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, वी हैव जस्ट इंटरव्यूड एन एप्लीकेंट हु द कमेटी बिलीव्स इज बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए कमेटी की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, COMMI EE। ठीक है, ऐसे ही सक्सेस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, SUCCESS। ठीक है, सक्सीड की स्पेलिंग। शी इज वन ऑफ दोज गिफ्टेड वेटर्स हु टर्न्स आउट या टर्न आउट वन बेस्ट सेलर आफ्टर अनदर। तो देखिए यहाँ पे देखिए यूजुअली लोग क्या कर देंगे, वन ऑफ दोज गिफ्टेड राइटर्स हु टर्न्स, टर्न्स लिख देंगे। लोगों को लगेगा कि यहाँ पे शी लिखा है तो यहाँ पे टर्न्स होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे लिखा है वन ऑफ, शी इज तो देखिए ऑलरेडी लग गया, वन के अकॉर्डिंग शी इज तो ऑलरेडी लग गया। दोज गिफ्टेड राइटर्स के अकॉर्डिंग आपको हु यहाँ पे आपके लिए लगाया गया है। ठीक है, वो उन गिफ्टेड राइटर्स में से एक है हु टर्न आउट वन बेस्ट सेलर आफ्टर आफ्टर अनदर, जो कि एक के बाद एक बेस्ट सेलर लाते हैं। तो ये हु किसके लिए आया है ये आपको समझना है। हु यहाँ पे शी के लिए नहीं बल्कि दोज गिफ्टेड राइटर्स के लिए आया है, और इसलिए यहाँ पे टर्न होगा ना कि टर्न्स। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है अच्छे से उनके लिए बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिनको ग्रामर का कम आइडिया है उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ। डोंट साउंड सो इनक्रेडुलस या इनक्रेडिबल, व्हाट आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, जिसपे आप भरोसा ना कर सकें। ठीक है, और इनक्रेडुलस मतलब क्या होता है, कान का कच्चा, जो हर बात पे बिलीव कर ले। तो देखिए दोनों बहुत ही अलग अलग वर्ड हैं। इनक्रेडुलस मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात पे यकीन कर लेता है, या आप कह सकते हैं इनक्रेडुलस मतलब जो संदेह करता है। ठीक है, इनक्रेडुलस ऐसा मतलब होता है जो कान का कच्चा हम कह सकते हैं। वैसे देखा जाए इसमें इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अनबिलीविंग। इसका मतलब हो जाएगा अनबिलीविंग। जैसे आपको कहीं डाउट लग रहा है, संदेह लग रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं इनक्रेडुलस। और इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल मतलब होता है बहुत अच्छा, जैसे अविश्वसनीय सेंस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इनक्रेडिबल मतलब कोई ऐसी चीज दैट इज हार्ड टू बिलीव। ठीक है, दैट इज हार्ड टू बिलीव। ये कोई एक कोई एक पर्टिकुलर थिंग के लिए बोला जाता है, कोई ऐसी अमेजिंग चीज जो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग हो। और इनक्रेडुलस जो है वो व्यक्ति के लिए आता है। ये देखिए OUS लग गया, मतलब कि व्यक्ति के लिए होता है जो कि स्केप्टिकल पर्सन होता है, या चीजों पे जो डिसबिलीव करता है। ठीक है, जो डिसबिलीविंग होता है, किसी भी रिएक्शन या किसी भी थिंग पे डिसबिलीव करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इनक्रेडिबल को आप हमेशा थिंग्स, इवेंट्स, क्वालिटीज के लिए आप यूज करेंगे। जैसे द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और इनक्रेडुलस को आप किसी पर्सन के लिए, रिएक्शन के लिए, एटीट्यूड के लिए आप यूज करेंगे। स्केप्टिकल और डाउटफुल इसका मीनिंग होगा, जैसे शी गेव एन इनक्रेडुलस लाफ व्हेन ही टोल्ड हर द न्यूज। ठीक है, तो अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो इनक्रेडिबल की जगह आप अमेजिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, और इनक्रेडुलस की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, स्केप्टिकल, डिसबिलीविंग,
ठीक है, अनबिलीविंग, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ओके, डोंट साउंड सो इनक्रेडुलस, व्हाट आई एम सेइंग इन इज एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब इतने अनबिलीविंग, डिसबिलीविंग या स्केप्टिकल मत साउंड करो, जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है, ठीक है, इनक्रेडुलस हो जाएगा। वी आर टोटली डिसइंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड, अब ये भी देखिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, डिसइंटरेस्टेड होगा या अनइंटरेस्टेड होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड ऐसा व्यक्ति जो होता है जो न्यूट्रल रहता है, अनइंटरेस्टेड मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो अनइंटरेस्टेड यूज करेंगे, डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा। द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 कप्स फुल होगा या कप फुल्स होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया कई बार एग्जाम में। दिस रेसिपी कॉल्स फॉर 2 कप फुल्स होगा या कप फुल्स होगा। तो देखिए ये वर्ड कोई कंपाउंड नाउन नहीं है, एक ही वर्ड है, इसलिए इसमें लास्ट में एस लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कप फुल्स ऑफ शुगर। ये कप्स फुल गलत है, ये क्वेश्चन बना है कई बार। आर यू ट्राइंग टू इन्फर और एम्प्लाई बाई दोज वर्ड्स दैट ही इज नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे इन्फर होगा या इम्प्लाई होगा, बताइए। दोनों का मीनिंग आपको समझना है। टेक अ पॉज एंड देन थिंक अबाउट द आंसर। तो देखिए यहाँ पे अगर इन्फर की हम बात करें, इन्फर मतलब होता है सजेस्ट करना या किसी चीज पे इनडायरेक्टली हिंट करना, ठीक है। इम्प्लाई, इन्फर क्या होगा, सजेस्ट, या आप कह सकते हैं किसी चीज को डायरेक्टली हिंट करना, दैट इज इम्प्लाई, ठीक है। एंड इट इज यूजुअली डन बाय द पर्सन, द स्पीकर। इन्फर मतलब क्या होता है, इन्फर मतलब होता है कॉन्क्लूड करना, इन्फर मतलब होता है कॉन्क्लूड करना। जैसे कि द इफ एनी वन ड्रॉज ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस और सजेशन, उसे हम बोलते हैं इन्फर। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई इन्फर्ड फ्रॉम हिज यॉन, WAYN, दैट ही वॉज बोर्ड। मैंने उसकी यान मतलब वो जब जम्हाई लेने लगा तो मुझे ऐसा समझ में आया कि वो बोर हो गया, तो हमने क्या किया, कंक्लूजन किया। और इम्प्लाई की हम बात करें जैसे, तो इम्प्लाई के लिए जैसे यहीं पे हम सेंटेंस देख रहे हैं, आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई बाई दोज वर्ड्स दैट ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। इम्प्लाई मतलब क्या आपको ये हिंट मिल रहा है, क्या आपको ये सजेशन मिल रहा है, क्या आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है इन वर्ड से कि वो एक ट्रस्टेड इंसान नहीं है, वो ट्रस्टेड नहीं हो, ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्फर क्या बताता है, समवन इज रॉन्ग, यू इम्प्लाई दैट दे आर रॉन्ग, ये इन्फर आप करते हैं। और इम्प्लाई जब भी आप यूज करेंगे तो आपको हमेशा समझना है कि हिंट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, सजेशन या हिंट के लिए। इन्फर कंक्लूजन के सेंस में होता है, ठीक है। इन्फर को मैंने शायद गलती से बता दिया, समवन इज रॉन्ग, ये गलत है। जब भी किसी रॉन्ग के लिए सेंस में आए, जैसे आपको ऐसा इंट्यूशन हो, ऐसे आपको हिंट मिले कि कुछ रॉन्ग है, तो आपको हमेशा इम्प्लाई वर्ड यूज करना है, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक इन्फर बोल दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और इन्फर के बाद आपको अक्सर प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो इन्फर के बाद हमेशा फ्रॉम आपको वर्ड मिलेगा प्रीपोजिशन में, ठीक है। इन्फर को आप किससे समझ सकते हैं, कॉन्क्लूड से। इम्प्लाई को आप किससे समझ सकते हैं, हिंट से या सजेशन से। आई होप दोनों आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई बाई दोज वर्ड्स दैट ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। इम्प्लाई आपको क्या मिल रहा है, हिंट या सजेशन मिल रहा है, ठीक है, हिंट या सजेशन मिल रहा है आपको, तब आप इम्प्लाई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी शी हर बट वी वर नॉट श्योर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी शी हो जाएगा, यहाँ पे हर नहीं होगा, ठीक है। एक्ट्रेस टू बी शी होगा, बी के बाद हम हर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ओके सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी हर हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर होगा, ठीक है, शी नहीं होगा। ओके मैं एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लगी थी, यहाँ पे शी नहीं होगा। बी के बाद आपको सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेना, बल्कि क्या लेना है आपको, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेना है, बट वी वर नॉट श्योर, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। 7 क्वेश्चन क्या होगा, वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी हर, बी के बाद आप क्या लगाएंगे, हर, शी नहीं लगाएंगे, ठीक है, बट वी वर नॉट श्योर। ओके आप मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सेंटेंस, ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत ईजी है, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, शी होगा कि हर होगा, इन्फर होगा या इम्प्लाई होगा, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड होगा या अनइंटरेस्टेड, इसीलिए यहाँ पे दिया भी है कि ये हार्डेस्ट लेवल है। वॉज इट शी यू वर टॉकिंग अबाउट, वॉज इट हर यू वर टॉकिंग अबाउट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
वॉज इट शी यू वर टॉकिंग अबाउट, क्या ये वही थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? तो क्या हो जाएगा ये इट किसके लिए, इट किसके अकॉर्डिंग आया? वॉज इट शी के अकॉर्डिंग वॉज आया है कि क्या ये वही थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, ठीक है। तो वॉज इट हर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वॉज इट शी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है योर क्राइटेरिया इज होगा या आर होगा। अभी हम पढ़े हैं, हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्राइटेरिया जो है वो देखने में आपको भले सिंगुलर लग रहा है बट दिस इज प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? योर क्राइटेरिया आर नॉट वैलिड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। अब देखिए 10 क्वेश्चन जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही था। इट इज आई हु इज होगा या हु एम होगा? इट इज आई हु एम द ओनली फ्रेंड यू हैव गॉट। तो आई के साथ आप क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी एम ही लगाना है। इट इज आई, ये मैं हूँ, जो द ओनली फ्रेंड यू हैव गॉट, जो जो ओनली फ्रेंड है जो आपको मिला है, यू हैव गॉट। शी टोल्ड हिम पॉइंटेडली, उसने उसे पॉइंटेडली बोला, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए और हमने यहाँ पे इजी, हार्डर और हार्डेस्ट लेवल को चेक किया। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था और ग्रामर का आपका टेस्ट भी हो गया एक तरीके से। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये टेस्ट कैसा लगा आपको। और इसके बाद हम और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, ग्रामर पे भी हम बात करेंगे और वोकैब पे भी बात करेंगे। सो आई होप दैट दिस सीरीज इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू आर डेफिनेटली लर्निंग so many things that are going to be very helpful for you in the examination. So आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे कुछ नई चीज़ें जो आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ तो एडिशन कर ही सकता है। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर।